वो है प्रतिलोम अनुपात। कोई बात नहीं, प्रतिलोम अनुपात क्या है? प्रतिलोम अनुपात। जैसे मैंने आपको प्रतिलोम अनुपात के बारे में पहले भी बताया था, जैसे मान लो ये मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है ना, मान लो 2 मजदूर लगे होते और इस दीवार को पूरा करना होता है ना, मान लो 2 मजदूर इस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 30। और आपको काम जल्दी कराना है तो क्या करोगे? मजदूर क्या कर दोगे? बढ़ा देंगे। यही तो करेंगे। जैसे ही आपने मजदूर बढ़ाए, दिन क्या हो गए? घट गए। आई बात समझ में? तो बेटा जहाँ पर एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज क्या होती है? घटती है। उसको हम लोग कौन सा अनुपात बोलते हैं? प्रतिलोम अनुपात बोलते हैं। कौन सा अनुपात बोलते हैं? प्रतिलोम। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? समझ आ गई? अभी तक जो आपने पढ़ा था 11.1 में, उसमें आपने क्या चीज देखी थी कि एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी चीज भी क्या हो रही थी? बढ़ती थी। तो ऐसे अनुपात को हम लोग कौन सा अनुपात बोलते हैं? सीधा अनुपात या समानुपात या प्रत्यक्ष अनुपात भी कहीं कहीं लिखा था। याद है आपको? याद है ना? इन चीजों को ध्यान रखना कि सारे अनुपात एक ही हैं, चाहे वो सीधा बोल रहा, चाहे समानुपात बोल रहा, चाहे वो प्रत्यक्ष अनुपात बोल रहा है। बात समझ आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही मेरी? पक्का? थोड़ी गला ना तुम्हारे चक्कर में बैठ गया बोल बोल के। चले शुरू करें? अच्छा, तो अब जैसे मान लो पेज नंबर इस पे 147 पे आ जाओ जरा। आ गए 147? यहाँ देखिए आपके पास में लिखा है प्रयास कीजिए। क्या हुआ? प्रयास। क्या करना है? कितने बच्चे आके 23 है? तो आपको देखो एक सारणी दिख रही है यहाँ पर, टेबल। इसमें देखो चर x और y दिए हैं आपको। परस्पर समानुपात में, सॉरी प्रतिलोम अनुपात में है, मतलब कौन से यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में है। तो जैसे यहाँ पर देखो 50 है और क्या है? 5 है। क्या है? 50 और 5। ठीक है, तो 50 और 5 देखो, पहले ऊपर आपने लिखा 50 और नीचे क्या लिखा? 5। काटा आपने, यहाँ 10 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 1। 10 और 1 का अनुपात आया। अगला क्या है? जैसे 40 6। ठीक है, 40 से काटा आपने, यहाँ पे कितना आ गया? 20 30 और यहाँ कितना आ गया? 3। तो 20 और 3 का अनुपात आ गया। बात समझ आ गई? फिर अगला देखो 30 कितना है वहाँ पे? 30 और 60। 7 तो ये तो किसी से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर अनुपात कितना आया? 20 अनुपात 7। आई बात समझ में? और बताओ, अब देखो ध्यान से देखना। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ पर जो अनुपात है आपका वो अपना कौन सा है? प्रतिलोम अनुपात है क्या? हाँ है ना? जी, प्रतिलोम है। जी, कैसे है? एक बढ़ रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है। मैम नीचे 1 3 7 ये तो बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे थे। प्रतिलोम है? नहीं जी। नहीं है। बात समझ आ गई आपको? नहीं आई? आ गई। इसी तरह से इस टेबल को आपको क्या करना है? चेक करना है कि प्रतिलोम अनुपात है या नहीं है। अब जैसे ये वाला देखो 100 और 60, कितना है यहाँ पर? 100 और 60। 0 से 0 कट गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया? आई बात समझ में? अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान से देखो, क्रम देखो, क्रम में देखो, वैसे ही समझ लो। 100 से कितना हुआ? 2 गुना बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 गुना। और 60 से कितना हुआ? 30। कितना हो गया? आधा कम हुआ। बात समझ आ रही है? अब अगला देखो 100 से 200 से कितना हुआ? 300। फिर से 100 गुना बढ़ गया, 100 बढ़ा। और यहाँ देखो आधा, मतलब जितना बढ़ रहा उतना ही क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं आई बात समझ? यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? तो कर लेंगे। अब सीधे एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज पे आ जाओ 11.2 पर। वहाँ ऐसा पापा, ठीक है। अब देखो आपको बताने की कौन सा प्रतिलोम अनुपात है। 11 पॉइंट कौन से में? 2 में। कौन सा प्रतिलोम अनुपात है, कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, सवाल देखो। किसी कार्य पर लगे व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, वही उदाहरण जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। तो इनमें प्रतिलोम अनुपात होता है कि समानुपात?
कौन सा? क्योंकि एक चीज बढ़ती है तभी दूसरी चीज कम घटती है। समझे नहीं समझे? लड़कियों को समझ आ रहा है? जी। पक्का? अच्छा अगला देखो, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। अब मान लो आपको कहीं जाना है, ठीक है, मान लो यहाँ से लेकर आपको देहरादून जाना है, ठीक है, देहरादून गया, अब एक समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है ना, दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे समय भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या समानुपात है? नहीं है। एक बार और पढ़ लेते हैं, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे आप ज्यादा दूरी तय करोगे वैसे वैसे लिया गया समय भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ क्या विलोमानुपात है? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज में क्या हो रही है? तो सीधा अनुपात है। क्या है? सीधा अनुपात। समझ गए? तो इसमें नहीं है प्रतिलोमानुपात। दूसरा देखो, खेती में खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। आपने खेती कर दी, आपने पूरी भूमि में क्या कर दी? खेती कर दी। पहले थोड़ी पे खेती कर दी, पूरे पे मतलब पूरे पे खेती कर दी। अब आपने काटना शुरू कर दिया, तो काटेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो भूमि है जो आपने काटा, जो आप काट रहे हो उसका क्या होगा? कम हो रहा है। फसल क्या हो रही है? कम। और भूमि क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे भूमि खाली होती रहेगी, ये अनाज आपका बढ़ता मतलब क्या हो रहा है? कटता रह रहा है, भूमि खाली होती रह रही है ना, और अनाज क्या होता रह रहा है? बढ़ता रह रहा है। नहीं, भूमि पर, खड़ी भूमि पर, भूमि पे आपने फसल बो रखी, आपने लगा दिया चावल, अब भूमि हो गई है, अब आपको उस भूमि को खाली करना है, तो आपने फसल काटी तो थोड़ी भूमि खाली हुई, आपने फिर और खाली कर दी, ज्यादा भूमि खाली हुई। हाँ या ना? जी। तो आप जितनी ज्यादा फसल काटेंगे उतनी ज्यादा भूमि खाली होगी। जी। तो क्या यहाँ पे समान बात है? नहीं, है ना कि नहीं? और अगर हाँ वही तो, लेकिन अगर हम खड़ी फसल की, इन्होंने किस उसमें पूछा है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल दोनों ही बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? जी। आपने अगर खेती कर रखी भूमि और आप फसल काटने लगे तो क्या होगा? भूमि भी बढ़ती रहेगी और फसल भी क्या होगी? बढ़ेगी। हम अगर सही समझ रहे हैं तो समानुपात होगा। और अगर इन्होंने ये माना है कि जो खेती वाली फसल है, मतलब जो उगी हुई फसल है, उसको हम अगर हटाते हैं तो एक चीज कम होगी तो दूसरी तरफ क्या होगा? मान लो मतलब अगर आपने कटाई शुरू कर दी है ना, तो आपने काटा, अगर इन्होंने ये बात कही कि जो खेती की गई भूमि पे मतलब खड़ी फसल है उसकी बात कर रहा हूँ, जो काटी है, तो क्या होगा? जैसे जैसे आप फसल काट के रखेंगे, इधर फसल क्या होगी? कम, और इधर वाली क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब निकाली फसल ज्यादा हो जाएगी, धीरे धीरे खेत क्या होगा? खाली होगा। अगर उसमें लेंगे तो क्या लेंगे? इसे प्रतिलोम। इन्होंने क्या ले रखा? आंसर में देखो जरा फटाफट। सीधा ले रखा, तो इन्होंने वही कर रखा कि भूमि खाली हो रही है, उधर फसल भी बढ़ रही है। बात समझ में आई? भूमि भी ज्यादा हो रही है और फसल भी क्या हो रही है? समझे या नहीं समझे मैम? अगला, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चार्ज। अब बेटा एक बात समझो, अगर आपको यहाँ से नेटवर्क जाना है, ठीक है, आपको मान लो 1 घंटा लग रहा है। कितना? 1 घंटा। कब? जब आप 40 किलोमीटर प्रति या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। अगर आपने चाल बढ़ा दी, क्या कर दी? तो क्या आप 1 ही घंटे में पहुंचेंगे? जल्दी। हाँ या ना? एक चीज अगर बढ़ी तो दूसरी चीज क्या हो गई? तो यहाँ क्या होगा? समझ गए नहीं समझे? समझ गए? ओके, आगे देखो, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ, देश में जगह तो सीमित है, जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जमीन क्या होगी? कम होगी। प्रति व्यक्ति जमीन क्या होगी? कम। जमीन तो नहीं रहेगी और संख्या बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति तुम समझेगी। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तुम एक परिवार की बात करते हैं, ठीक है, एक परिवार के पास इतनी भूमि है। अब उस परिवार के क्या हुआ? 2 भाई हुए, तो ये भूमि हर दोनों भाइयों की पहले एक ही थी इतनी, अब 2 भाइयों की कितनी हो गई? इतनी हो गई। जमीन क्या हो गई? उसकी कम हो गई। इनके भी 2 भाई बेटे हो गए, एक इसकी हो गई, किसकी 4 व्यक्तियों की, अब देखो और कम हो गई भूमि। तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो जमीन का टुकड़ा क्या हो रहा है उनके लिए? कम। तो क्या हो रहा है? अब समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? प्रति व्यक्ति का मतलब समझ रहे? हर एक व्यक्ति के मतलब उसमें कितनी भूमि आ रही है, एक अनुमानित वो। नहीं आई बात समझ में? आ गई? ठीक है, आगे देखें।
अब देखो अगला देखो, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की गई। कितनी वितरित की गई? 1 लाख। ठीक है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और एक व्यक्तिगत विजेता को दी गई जाने वाली पुरस्कार राशि विजेताओं की संख्या समानुपाती है या विपरीत। अब देखो टोटल राशि कितनी है? 1 लाख। अगर वो एक व्यक्ति में बढ़ती तो 1 लाख उस पूरे को मिल जाते, मिलते नहीं मिलते। अगर वो 2 व्यक्तियों में बटी तो 50 लाख। अब इसी प्रकार राशि तो सेम है, राशि नहीं बदल रही है। अब उसी 1 लाख को आपको क्या करना है? आधा करना है। तो आपको बताना है इस सारणी को पूरा करके कि अगर 10 व्यक्ति होंगे, 20 व्यक्ति होंगे, 8 व्यक्ति होंगे तो कितनी कितनी राशि आपको मिलेगी। आई बात समझ में या नहीं आई? अब इन्हें करने का तरीका समझो कैसे होगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला दूसरा सवाल है, यहाँ क्या है? विजेताओं की संख्या। क्या है? विजेताओं की संख्या। हाँ, विजेताओं की संख्या शॉर्ट में लिखते हैं। और नीचे क्या है? राशि। मैं राशि विजेता का पुरस्कार। पुरस्कार शॉर्ट में लिख रही हूँ, पुरस्कार रुपए में, ठीक है ना। अच्छा आप देखो ऐसा टेबल बना हुआ है, कितना है बेटा? 1 का अगर एक व्यक्ति होता तो कितनी राशि होती? 1 लाख। 1 लाख होती है ना। और अगर 2 व्यक्ति होते तो 50, वो आपको पता ही है। पता है कि नहीं पता? अब आपको बताना है 4 व्यक्ति बिल्कुल 25। आपको तो मुझे वाली पता है ना। अगर 8 होंगे तो कितना होगा? 10 होंगे तो कितना होगा? 20 होंगे तो कितना होगा? इतनी बात समझ आई है नहीं? अब इसको करने के लिए आप क्या काम करना? इसको मान लो x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x3 मान लिया, इसको x4 मान लिया, इसको x5। अब करेंगे कैसे? आप चाहे इसको साथ में लो, चाहे आप इसके साथ में, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन लिखेंगे कैसे, इस बात पे ध्यान देना। देखो विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा। तो आपको यहाँ पर उल्टा करना पड़ता है। मैम डायरेक्ट मैम 1 लाख के साथ मैम डिवाइड कर सकते हैं ना मैम? किससे? मैम जैसे मैम अगर 4 को ले तो मैम अगर डिवाइड कर सकते हैं 1 लाख तो 25,000 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा मैम इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, तरीके से घटाना बिल्कुल जैसे कल परसों के सवाल वैसे करने हैं भाई। हाँ तो मैं समझ गई। फिर भी मैम उस अब तरीके उनकी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मैम। मेरी बात सुन लो ना। देखो आप थोड़ा सा लॉजिक को समझो, आप रफ में कहीं कर लो। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता दूंगी आपको, आप डायरेक्ट तुरंत कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट से पहले लॉजिक समझो। यहाँ पर है विजेता, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? पुरस्कार। ठीक है, पहला ले लो। कितने विजेता हैं? एक। तो पुरस्कार कितना राशि मिल रही है? 1 लाख। हाँ या ना? अब हम मान लो हमारे विजेता कितने हैं? 4। तो पुरस्कार राशि क्या हो जाएगी? X। तो पुरस्कार राशि कम होगी या ज्यादा? कम। इसमें कम ये है और इसमें कम कौन सा है? इसमें तो हमेशा x की तरफ है, इसमें कम कौन सा है? तो बेटा देखो ऐसे 1/4 बराबर x/1 ये है लॉजिक करने का जो सही लॉजिक है। नहीं आई बात समझ? आ गई? रफ में करके देखो कि क्या संबंध होगा। विपरीत होता है इसमें। कैसा होता है? आपको पता है उसमें तो एरो में दोनों में लगाती थी, इसमें कहाँ लगा रही हूँ मैं एरो? एक ऊपर एक नीचे। एक में तो x में हमेशा रहेगा और उसके हिसाब से आप दूसरे में लगाएंगे। नहीं आई बात समझ? आप देखो इसको जब आप यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ हो गया 1 गुणा 1 लाख, ठीक है, और बराबर 4 गुणा कितना? x। अब x यही रहेगा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो जब 4 भाग होगा यहाँ पर, जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000। तो यहाँ पर कितनी राशि आ गई? 25,000। बोलो बात समझ आई है नहीं आई? आ गई। अब शॉर्टकट कैसे होगा वो समझ लो। तो शॉर्टकट का तरीका क्या है? देखो आपको क्या काम करना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने। आपको करना है इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। आई बात समझ लो। वहाँ भाग करते थे ना हम लोग, वहाँ पे क्या करते थे? इसमें क्या करते हैं? गुणा। समानुपात में भाग करते थे और अनुपात वाले में गुणा। मतलब इतना गुणा इतना बराबर इतना गुणा इतना। ये शॉर्टकट है। नहीं आई बात समझ में? जैसे अगला मैं इस मेथड से बताती हूँ आपको। 1 गुणा कितना? 1 लाख बराबर, अगर हम इसकी बात करें तो कितना होगा बताओ? 8 गुणा x। नहीं आई बात समझ में? अब 8 यहाँ गुणा में इधर आके क्या होगा? भाग। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार दशम लाख।
और बटे कितना होगा 8 बराबर कितना हो जाएगा x। अब 8 से काटो, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 50 लाख आ गया, 50,000 आ गया। फिर कितना आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 25,000 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? और फिर 2 से काटोगे तो 12,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,500 x3 का मान। नहीं आई बात समझ में? अगर शॉर्टकट करना है तो इतना गुणा इतना बराबर इतना गुणा इतना। नहीं आई बात समझ में? और थोड़ा दिमाग लगा के करना, अगर एक ही आए कभी इस तरह से करना। नहीं आई बात समझ में? इतना को आई कर लेंगे जी, पक्का जी। तो ये सवाल मान के शुरू हो जाएगा जी, पक्का जी। अच्छा, अब अगला देख लें। तीसरे सवाल में क्या कह रहे हैं, इसको पूरा कर लेना आप लोग। इसमें कह रहा है रहमान, अगर आपको ज्यादा शॉर्ट ये लगता है तो ये करना, समानुपात में भाग, समानुपात में भाग, और विलोमानुपात में गुणा, विलोमानुपात में समानुपात में भाग, विलोमानुपात में गुणा, इन दोनों की गुणा, और समानुपात में भाग। ठीक है, ये ठीक है, ये लॉजिक ठीक है, ठीक है। और जिनको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। चलो अब देखो, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। दिख रहा है आपको पहिया? वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं दो क्रमागत तीलियों के युग्म का कोण क्या हो, बराबर। नहीं समझे? जैसे पहले 4 लगाई तो 4 के बीच 90-90 का कोण बन गया, फिर 4 की जगह उसने 6 किया तो देखो सबके बीच का कोण बराबर लग रहा, बराबर दूरी पे लग रही है। फिर उसने 8 कर दी तो बराबर दूरी लग रही है, ऐसा बनाना चाह रहा है वो। नहीं आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, इस सारणी को क्या करना है, पूरा कर लेंगे। अब इसको x1, x2, x3 मान लेना। दिख रहा है आपको? जो खाली है वहाँ पे x1, x2, x3 मान लेंगे, नहीं मान पाएंगे? तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना क्या, तीलियों की संख्या कर्मागत तीलियों के किसी युग्म के बीच के कोण में प्रतिलोम अनुपात है। तो आपको बताना है कि क्या प्रतिलोम अनुपात है, तो आप इससे आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब मेरी छोटी सी बात समझो, पहिया उतना ही बड़ा है, ठीक है, कोण की बात कर रहा हूँ और तीलियों की बात कर रहा हूँ। जितनी ज्यादा तीलियां होंगी उतना ही कोण क्या होगा, ज्यादा है कम, छोटा होता रहेगा। हाँ है ना जी? आप कुछ देखो यहाँ पर, ध्यान दो, ये देखो दिख रहा है आपको? 4 तीलियां थी तो हर एक के बीच में 90-90 का कोण दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर जी। जैसे ही 6 तीलियां हुई तो 90 का कोण था वो कम हो गया, 8 तीलियों में और कम हो गया, और तीलियां लगाएंगे तो बीच का कोण क्या हो जाएगा, और कम। तो इसका मतलब इसमें कौन सा अनुपात है, दिख ही गया। ठीक है, टेबल पूरी करके आप कोण निकाल लेंगे। और आपसे ये बोल रहा है कि क्या तीलियों की संख्या और कर्मागत तीलियों के किसी युग्म के बीच कोण जो है प्रतिलोमानुपात में है, तो आप क्या कहेंगे, या जी। 15 तीलियों के लिए भी आपको निकालना है कोण कितना होगा, इसमें 15 भी ऐड कर देना, हो जाएगा। यदि कर्मागत तीलियों के प्रत्येक, अब कोण दे दिया और आपको तीलियों की संख्या निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे? कितने बच्चे निकाल पाएंगे, सच बताना? निकाल लेंगे ना। मतलब जो इन्होंने टेबल बनाई इसमें एक 2 और ऐड हो जाना है। एक में यहाँ पे 15 के लिए निकालना, और इसमें इधर नीचे वाला दिया है, कौन सा वाला, ऊपर वाला निकालना है। तो तरीका तो वही है, उसको y मान लेना, y गुणा जो भी 40, हाँ जो आपको अच्छा लगे वो मान लेना। इतनी बात समझ आई है, नहीं आई? आ गई। अब चौथे सवाल पे आ जाए, कर लोगे नहीं कर पाओगे, पक्का बताओ जी। चलो चौथा बता देती हूँ, फिर बाकी आप कोशिश करना। लास्ट में 5 करना है, चौथा मैं बता रही, 5वां जितने भी आपसे होंगे वो करना, और जो नहीं होंगे वो मेरे से पूछना, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रही हूँ मैं आपको, चौथा। देखो क्या बोल रहा है, किसी डिब्बे में मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में, 24। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, 5। यदि बच्चों की संख्या 4 कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, 4, तो प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी? आप देखो ध्यान दो, यहाँ लिखो बच्चे, यहाँ लिखो बच्चे। आपको समझ में तो आ गया था मैंने कैसे बताया था, बच्चे। और यहाँ क्या बताया था, मिठाई क्या हो गई, या चलो आप वैसे ही बना लो, फिर आप ना कहोगे। यहाँ लिख लो मिठाई। अगर आपको एरो से समझ में आ गया तो आप एरो से कर सकते हो। इसी बात समझ में आ गई आपको, बच्चे और मिठाई। पहले कितने बच्चे थे, जो कितनी मिठाई मिली थी, 5। अब कितने बच्चे हैं, कितने कम हो गए, 4। तो कितने बचे, 20। हाँ या ना, हो जाएगा। क्या करते हैं आप इसके में, भाग या गुणा,
तो 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा समझ गए। ये करा के क्या होगा, तो कितना हो गया 24 गुणा 5 बटे कितना 20 4 पंजे 20 और 6 6 चौक 24 कैसे निकल 6 और 5 है 5 का नाम 5 5 चौक 20 5 6 24 ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया 6। तो जो पहले 6 मिठाई 5 मिठाई मिली थी वो कितनी मिलेगी 6। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको 5वां और 6वां जितने हो जाए वो करने, बाकी मैं बताऊंगी, मुझे बता देना ठीक है। चलो अब धूप में बैठो आराम से मेरे साथ और चलो वहीं करके मुझे दिखाते रहो।